वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 14 दिसंबर को। और ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जिसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक नंबर 13 देखने वाले हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल देखेंगे, जो प्रजनन होता है पौधों में और जानवरों में। और यहाँ से पक्का आपको 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हार्मोन से बने हैं या ग्लैंड से बने हैं, ग्रंथियों से बने हैं। देखिए, 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं हमारी बॉडी में। एक होती है एंडोक्राइन ग्रंथि और एक होती है एक्सोक्राइन ग्रंथि। आंतस्रावी ग्रंथि, इसे हम आंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, इसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्रंथियां होती हैं हमारे अंदर, ये हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती हैं डायरेक्ट हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये डक्टलेस होती है, इनमें कोई नलियाँ नहीं होती है, डक्टलेस होती है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इनमें डक्ट होती हैं। तो ये जो भी स्रावित करती हैं वो पहले डक्ट के थ्रू जाता है हमारे ऑर्गन तक और फिर वो हमारी बॉडी में के सरफेस पे दिखाई देता है। जैसे एक्सोक्राइन में अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, जैसे स्वेट, जो पसीना होता है, आपने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, ये डक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर भेजेंगे, फिर वो बॉडी से दिखाई देते हैं। तो वो सरफेस एरिया में दिख जाता है। स्वेट ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, आपका टीयर ग्लैंड हो गया, जो आंसू वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाती हैं। लेकिन एंडोक्राइन क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन्स को जो है ये रिलीज करते हैं। जैसे आपका थायराइड ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, जो हमारी किडनी के ऊपर होता है, जो हमारे स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को, हमारी हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कुछ ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जो दोनों होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। मतलब वो हार्मोन भी सीक्रेट कर रही है और साथ में कुछ जो आपने देखा होगा एग बनता है, वो जो बन रहा है वो भी ओवरी में बन रहा है, तो वो एक्सोक्राइन का पार्ट भी प्ले कर रहा है। सेम ऐसी पैनक्रियाज होती है, जो पैनक्रियाज होती है, जो अग्नाशय होता है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों होता है। मतलब वो हार्मोन भी सीक्रेट करता है और साथ में शुगर जो है वो भी वहाँ पर रिलीज करता है। तो दोनों होता है। तो कुछ ग्लैंड दोनों होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोन एड्रेनाइन। ये जो हार्मोन एड्रेनाइन होता है, ये क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है हार्मोन, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। और ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, हमारी किडनी के ऊपर पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। इनका काम क्या होता है, ये जो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं या वरीड होते हैं, जब हम बहुत हंस रहे होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, इन सबको कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनाइन हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, किडनी के ऊपर पेयर में जो पाया जाता है, वहाँ से रिलीज होता है, जो ये काम करता है। अब ये हार्मोन सीक्रेट करने की परमिशन कौन देता है, याद रखेंगे, वो हमारा मास्टर ग्लैंड देता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो परमिशन देता है। और फिर जाके ये एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड के साथ हम यहाँ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। 2013 में बना, 15 में बना। Which of the following element must be available in water for the metamorphosis of tadpole? टैडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए, कि जो टैडपोल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो फ्रॉग में, मेंढक में बदल जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में बदलने में उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड रोल प्ले करता है, थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी जो थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ से रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इस हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसको क्या चाहिए होता है, इसको आयोडीन चाहिए होता है डेवलपमेंट में। तो इसलिए पानी में जिसमें टैडपोल जो है मेंढक बनेगा, उस पानी में क्या होना चाहिए, उसमें आयोडीन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारा आंतस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, सीक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, शर्करा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन रिलीज करता है। तो वो हमारा इंसुलिन होता है हार्मोन, और इसको रिलीज कौन करता है, पैनक्रियास रिलीज करता है, अग्नाशय रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखिए दोनों ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना,
बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ह्यूमन बॉडी थी, आपको ABCD जो ग्रंथियां हैं, आंतस्रावी ग्रंथियां यहाँ पर दी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड दी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। जो हमारे मस्तिष्क में छोटी सी बिंदु के रूप में होती है वो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, क्योंकि वही ऑर्डर देती है हमारी बॉडी में अदर ग्लैंड्स को कि वो अपने हार्मोन जो है रिलीज़ करें। तो ए यहाँ पर क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। बी जो हमें गले में दिखाई दे रहा है ये हमारा थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है। सी जो हमारी किडनियों के ऊपर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो हमारे स्ट्रेस या हैप्पीनेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। और डी, ये देखिए बड़ा सा थोड़ा सा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इस फॉर्म में, डी में, ये क्या है, ये आपका पैनक्रियाज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन। बहुत ईजी है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। और इसको रिलीज कौन करता है, हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो रिलीज करता है। रिलीज करने का ऑर्डर कौन देता है, देखिए जो रिलीज कर रहा है वो तो पैनक्रियाज कर रहा है, लेकिन ऑर्डर बेसिकली कहाँ से आते हैं, ऑर्डर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से आते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पीयूष ग्रंथि, इसीलिए हम उसको मास्टर ग्रंथि भी जो है वहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। 2 से अधिक हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो भी हमारी मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो 2 से अधिक हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती है। ये भी आप याद रखेंगे, ये मास्टर ग्रंथि होती है, दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है हार्मोन रिलीज करने के लिए, और ये खुद से भी 2 से अधिक ज़्यादा हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, और भी बहुत सारे हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। तो ऑप्शन सेकंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेंढकों का जो कायांतरण होता है उसकी प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन होगा, वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, और वही जो टेडपोल कन्वर्ट होगा फ्रॉग में उसके कायांतरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर एंड रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। एक्स ग्रंथियां युग में उपस्थित होती हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती हैं। इट रिसीव ऑर्डर टू सीक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई ग्लैंड। देखिए ये हमारे पेयर में होता है, तो मैंने अभी आपको समझाया था जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो हमारे पेयर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर है ये पेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपका पेयर में पाया जाता है। सेम ऐसी पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, वो भी सुपीरियर और इंटीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, तो वो भी पेयर में होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका पेयर में होता है, तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये पेयर में पाया जाता है। ये हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये बात भी सही है। तो एड्रिनल की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये अपना हार्मोन जो रिलीज करेगा उसके लिए इसको ऑर्डर मिलता है वाई ग्लैंड से, तो वो वाई ग्लैंड कौन सा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वही अपना ऑर्डर देती है कि चलो भाई अब आप हार्मोन जो है वो सीक्रेट करो। तो पीयूष ग्रंथि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए हम उसे मास्टर ग्लैंड भी करते हैं। अभी जो खुद पीयूष ग्रंथि है ऑल्सो सीक्रेट जेड हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि एक और हार्मोन निकालती है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी था। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन बीइंग में, मानवों में ए जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, आंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, और ये बी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और इसकी डेफिशिएंसी से सी डिजीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हमें ABC पहचानना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पैनक्रियाज की, ये हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए हम थर्ड और फोर्थ के साथ भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बात एक साथ नहीं आएंगी। ओवरी, देखिए जो ओवरी होती है फीमेल में वो भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, क्योंकि ओवरी जो होती है फीमेल में वो हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और साथ में वो एग भी रिलीज करती है, तो वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हैं। तो ये जो इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये दोनों ही हार्मोन जो फीमेल के अंदर मीनोपॉज होता है, जब उनके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जब वो 50 साल 45 से ऊपर की एज में जाती हैं, तो वो दोनों ही हार्मोन जब ये कम हो जाएंगे, इनका सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो मीनोपॉज शुरू होता है। तो पर्टिकुलर एक हार्मोन को हम यहाँ पर नहीं कह सकते, इसलिए थर्ड फोर्थ मेरा आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ही बात कर रहा है, ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। अभी समझाया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, वो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। ये कंट्रोल करती है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बी एंड सी
थायराइड एंड एड्रिनल, ये कंट्रोल करती है। देखिए क्योंकि वह बी सी थायराइड और अधिवक्त ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। तो जो मास्टर ग्लैंड है, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हमारे जो पैनक्रियाज नहीं आएगा, देखिए पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ओवरीज, और ये पीछे मैंने गलत बताया गया था, जो पैनक्रियाज होता है उसको ऑर्डर नहीं देता पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको ऑर्डर देता है? एड्रेनल को, थायराइड को, इनको ऑर्डर देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। साथ में जो हमारे फीमेल में ओवरीज होती है और मेल में टेस्टिस होती हैं, वो भी अपने हार्मोन, जैसे फीमेल में टेस्टिस जो है वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज होता है, और जो फीमेल होती है उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो इनको रिलीज करने के लिए भी ऑर्डर कहाँ से आता है? हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ से आता है। तो यहाँ पर ए तो हमारा हो गया पीयूष ग्रंथि, और ये कंट्रोल करती है हार्मोन फ्रॉम द ओवरीज, टेस्टिस, साथ में थायराइड और एड्रेनल, ये आप याद रखेंगे। ये जो मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि है, ऑल्सो सीक्रेट डी हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, अभी बताया था पीछे भी, विच प्रोड्यूस हुज प्रोडक्शन डैश इन एडोलेंस, इंक्रीज इन एडोलेंस, जब हम एडोलेंस होते हैं उस टाइम इसका प्रोडक्शन हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। अब आप ये बात माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कंट्रोल करती है अदर ग्लैंड्स को भी कि वो अपने हार्मोन रिलीज करें। कौन कौन से ग्लैंड? ओवरी हो गई, टेस्टी हो गई, टेस्टिस हो गया, साथ में थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया। इन सारे जो ग्लैंड्स हैं इनको कंट्रोल करता है आपका पीयूष ग्रंथि कि अपने अपने हार्मोन जो है आप रिलीज करो। तो उनका कंट्रोल कौन कर रहा है? याद रखेंगे मास्टर ग्लैंड जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैं यहाँ पर चली जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स अकर इन पेयर इन ह्यूमन बीइंग, मानवों में कौन सी ग्रंथियां जो होती हैं युग्म में पेयर में पाई जाती हैं? तो वो एड्रेनल और पैराथायराइड होती हैं, ये दोनों पेयर में पाई जाती हैं। देखिए ओवरीज जो होती है ये भी पेयर में होती है, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि पैनक्रियास पेयर में नहीं होता तो इसलिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हट जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एड्रेनल और पैराथायराइड, ये आपकी क्या होती हैं? पेयर में पाई जाती हैं, युग्म में पाई जाती हैं। ओवरीज भी दे दे ऑप्शन में, कभी कभी ऑप्शन में आपको एड्रेनल और साथ में दे देगा ओवरीज, तो ये भी आपकी पेयर में पाई जाती हैं। ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखेंगे। और दोनों क्या है? ये एड्रेनल हो चाहे ओवरी हो, एड्रेनल नहीं सॉरी ओवरी हो चाहे पैनक्रियाज हो, दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के दोनों होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन क्या होता है? जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और फीमेल हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम डैश ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सीधा सा ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहाँ पर आंसर दिख रहा था। देखिए काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से निकलता है, तो वो आपका मेल हार्मोन हो गया। फीमेल हार्मोन कौन है? कौन सा है? जो ओवरी से निकलता है, वो कौन सा है? आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता है। इनका कंट्रोल कौन करता है? वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इनका कंट्रोल करता है, इनके सीक्रेशन का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए इज बोथ, यहाँ फिर से वही बन गया, मानवों में ए जो है बाह्य स्रावी और आंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। इट प्रोड्यूस बी हार्मोन, ये बी हार्मोन को उत्पन्न करता है, जिसकी अपर्याप्त उत्पादन से सी की इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कॉज सी, मतलब इसकी अपर्याप्तता से सी हो जाता है। इन दिस डिसीज, तो पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे बेसिकली यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका पिट्यूटरी तो हट गया, अब या तो पैनक्रियाज है या आपका ओवरी की बात कर रहा है। देखिए अभी इसकी इट प्रोड्यूस बी हार्मोन, ओवरी जो है प्रोजेस्टेरोन करती है, पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन देती है, इसकी इनसफिशिएंटता से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ये वाली बात यहाँ पर गलत हो गई। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे, इसकी इनडेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। सॉल्ट की यहाँ पर बात नहीं होती। इन दिस डिसीज द पर्सन में एक्सक्रीट डैश इन हिज और हर यूरिन, अपने यूरिन में उसके क्या होता है? शुगर जो है वो निकलने लगती है। द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज टू एड इन द प्रोसेस ऑफ डैश, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में एक्सोक्राइन, यहाँ पर क्या लिख रहा है? इस ग्रंथि का बाह्य स्राव कार्य क्या करता है? ई के प्रक्रम में सहायता करता है, ये हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है। कैसे? देखिए जो पैनक्रियाज होता है, जब हमारा फाइनल पाचन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फैट के पाचन में उस टाइम पर
स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसको कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जो वो कहाँ से मंगाता है, एक तो हमारा जो बाइल होता है, पितरस होता है, वहाँ से जाता है, और साथ में पैनक्रियाज भी अपने कुछ जूसेस जो है भेजता है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो पैनक्रियाज की यहाँ पर ये बात बोल रहा है, इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है वो मैं यहाँ पर चली जाऊँगी, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्मोन फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट बी, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है, और ये क्या रिलीज करता है फीमेल में, एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारी ओवरी, फीमेल में टेस्टिस, और साथ में हमारा थायराइड ग्लैंड, साथ में हमारा एड्रेनल ग्लैंड, इन चारों को अपने हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कंट्रोल करता है। तो हार्मोन फ्रॉम ए, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले एक हार्मोन देगा जो स्टिमुलेट कर देगा किसको, ओवरी को, फिर वहाँ से ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन को जो है वो रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पर सही होगा। अब देखिए, अगस्त 2023 का जो ऑफलाइन पेपर था उसमें क्वेश्चन बना था, ए एंड बी सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। बार बार यही क्वेश्चन बन रहे हैं, ए और बी अपने हार्मोन तभी रिलीज करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है किससे, सी से। तो सी मुझे क्लियर हो गया, वो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जब वो मेरा क्लियर है तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है तब ए और बी जो है, थायराइड और एड्रिनल जो है, वो अपने हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये हमने एक टाइप के क्वेश्चन देखे जो किससे बने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हार्मोन से रिलेटेड करते हुए आपके क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बने थे, जो आपके फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बने हैं। कंसिडर द फ्लोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म। यहाँ पर जनन के कुछ जो है पद हमको दिए हैं, उनके विचार को ध्यान में रखते हुए जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, इनमें जो सही संयोजन है उनके समूचों को हमें पहचानना है। देखिए, यहाँ पर जो सही समूचे हैं वो बी सी डी जो है वो सारे के सारे सही समूचे हैं। कैसे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ओव्यूलेशन क्या होता है, जो हमारी फीमेल की ओवरी होती है उनसे जो एग निकलता है वही हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के बाद ये जो एग होता है कहाँ जाता है, हमारे ओविडक्ट में जाता है। फीमेल की ओविडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, फिलोपाइन ट्यूब्स कहते हैं, जिनके माध्यम से ये एग जो है बाद में पूरा अगर फर्टिलाइज हो जाता है, इसको मेल स्पर्म मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका भ्रूण बन जाएगा। नहीं तो अनफर्टिलाइज रहेगा तो एज इट इज चले जाएगा, उसके बाद गर्ल्स को पीरियड्स हो जाते हैं। तो ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट के बाद ये जो एग है वहाँ कहाँ जाता है, हमारे यूट्रस में जाता है, गर्भाशय में जाता है। तो ये सीक्वेंस भी सही है। उसके बाद देखिए, मेल की बात करें तो शुक्राणु स्पर्म होता है, स्पर्म टेस्टिस होता है, फिर वो स्पर्म डक्स के थ्रू होते होते पेनिस से जो है वो बाहर जाता है। तो ये भी आपका सही सीक्वेंस है। उसके बाद डी की अगर देखिए गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग। एग जो हमारा किस में जाएगा, ओविडक्ट से होते हुए जाएगा। अगर वो एग फर्टिलाइज होता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो मेंस्ट्रुएशन होगा, और ये लास्ट में कहाँ जाता है, हमारे गर्भाशय में जाता है। तो ये सारे सही सीक्वेंस हैं। लेकिन जो पहला सीक्वेंस है, स्पर्म है, ओविडक्ट है, एग है, यूट्रस है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ दे दिया तो बाकी सारे ऑर्गन में सही सीक्वेंस बैठ रहा है। बी सी और डी मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाकी सारे यहाँ पर सही, बाकी जो पहला है वो यहाँ पर सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन जो 2015 में बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इसी की फॉर्म में आप देखेंगे आगे कितनी बार क्वेश्चन बना। इन ह्यूमन बीइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज। मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट युग्मक बनना होता है। मेल गैमेट होता है मेल का, और फीमेल गैमेट होता है फीमेल का। उनके फॉर्मेशन होगा, उनका क्या होता है, मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट आता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। क्या बनता है, युग्मनज बन जाता है। और ये जायगोट भी सिंगल सेल ही होता है। अब जायगोट में क्या हुआ, सपोज फीमेल का जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो तो हमेशा एक्स ही रहेगा। मेल की तरफ से जो अनफर्टिलाइज्ड एग आएगा वो एक्स भी हो सकता है या वाई भी होता है। तो जब वो दोनों गैमेट मिलते हैं तो या तो वो एक्स एक्स बनाते हैं या वो एक्स वाई बना लेगा। अगर एक्स एक्स होगा तो जो होगी फीमेल होगी, और एक्स वाई होगा तो मेल होगा। तो ये जायगोट वहाँ पर बनता है। फिर ये जायगोट हमारे फिलोपाइन ट्यूब के माध्यम से वहीं पर डेवलप करता है, और ये जायगोट जो है किसमें
में कन्वर्ट हो जाता है, ये भ्रूण में, एम्ब्रियो में बदल जाता है। सेल्स जो है टिश्यूज़ बनाते हैं, मल्टीपल बॉल्स वहाँ पर बन जाती हैं। और ये जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, ये आपका यूनिसेलुलर जो है वहाँ पर मल्टी सेलुलर होता है, सॉरी, ये यहाँ पर फिर यूनिसेलुलर नहीं रहता, सिंगल सेल नहीं रहता, ये मल्टीपल हो जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट होगा और जाइगोट से आपका एम्ब्रियो जो है वहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 की 12 जनवरी में बना, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। देखिए मेल गैमेट कौन सा होता है आपका, यहाँ पर याद रखना है, वो आपका हो जाता है स्पर्म। तो जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट है आपका स्पर्म, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है। और जो फीमेल गैमेट है वो तो हमेशा ओवम ही रहेगा, और वो क्या रहता है, वो हमेशा एक्स रहता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड विच डिवाइड क्या करता है रिपीटेडली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ सेल। तो यहाँ से हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। एक्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ से जाइगोट बना, और जाइगोट से सिंपल आपका रिपीटेडली डिवीजन से क्या बन जाता है, मल्टीपल ऑफ सेल से वो आपका एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। द सेल बिगेन टू डेवलप इनटू टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर धीरे धीरे ये टिश्यू में और ऑर्गन में बदलने लगता है। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, ये जो विकसित होने की संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे गर्भाशय बोलते हैं, इसे हम फीटस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। याद रखेंगे मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म, फीमेल गैमेट कौन सा है, ओवम। जब गैमेट मिलेंगे तो क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट फिर फ्लोपाइन ट्यूब में वहाँ पर भ्रूण बनना शुरू करता है। भ्रूण में क्या होता है, वो बॉल ऑफ सेल बनने लगती हैं, वो डेवलप करता है टिश्यू में और ऑर्गन में बदलने लगता है। और ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाता है, आपका गर्भाशय कहलाता है, फीटस कहलाता है। और ये जो एम्ब्रियो है कहाँ पर जाकर चिपक जाता है, जो महिलाओं का गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें जाकर चिपक जाता है वॉल से, और वहीं पर अपनी ग्रोथ जो है वो करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। उसके अलावा देखिए अगस्त 2023 के ऑफलाइन पेपर में भी रिपीट करके यही क्वेश्चन ऐसे बना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ डैश। तो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा। तो एम्ब्रियो वाला ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर, फीटस तो बाद में आता है, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। देखिए यही सही सीक्वेंस यहाँ पर हमें ऐसे भी दिख रहा है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा विच डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल। ये क्या करता है, बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। फिर सेल बिगन टू डेवलप इन डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू। फिर ये कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। और ये विकसित संरचना जो होती है यहाँ पर एम्बेडेड होती है किसकी वॉल में जाके, वाई, गर्भाशय, जो हमारा यूट्रस होता है वहाँ पर जाकर चिपक जाता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, वो डैश कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फीटस कहलाता है, गर्भ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑड वन निकालना है यहाँ पर। अब आप देखेंगे जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर है, मैंने आपको समझाया मल्टीपल बॉल्स ऑफ सेल बन जाती हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है। जबकि एग, एक सिंगल अंडा जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, ओवम जो फीमेल का हो गया, और जो गैमेट है चाहे मेल हो या फीमेल हो वो भी सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। सेम ऐसे 2016 में क्वेश्चन बना था, सारे के सारे सिंगल सेल हैं, एक कोश के हैं सिवाय किसके, तो वो हमारा एम्ब्रियो है। ये जो भ्रूण होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, चाहे हैन का एग हो, चाहे जाइगोट हो, चाहे पैनक्रियाज हो, सॉरी पैरामीशियम हो, ये सारे के सारे क्या हैं, सब सिंगल सेल हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा एक कोश के है, यूनिसेलुलर है। तो हमारा एग हो चाहे स्पर्म हो, चाहे एग हो या जाइगोट हो, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। एग स्पर्म सब सिंगल सेल हैं, एग हो या जाइगोट हो। जाइगोट याद रखेंगे, देखिए जाइगोट में हुआ क्या, मेल का एक अनफर्टिलाइज चाहे एक्स हो या वाई हो, फीमेल का एक अनफर्टिलाइज, तो कुल मिला के जाइगोट भी क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है। बाद में वो जब वो एम्ब्रियो बनता है तब वो मल्टी सेलुलर होता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाने हैं, आपके सही हो जाने हैं। अगला क्वेश्चन है सही स्टेटमेंट, सही कथन यहाँ पर कौन सा है। देखिए जो अनफर्टिलाइज एग होता है फीमेल का, वो आपको हमेशा पता है वो क्या होता है, 1X दैट इज सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो अनिषेचित अंडाणु होता है उसमें एक अर्थात लिंग गुण सूत्र जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। तो फीमेल का जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो तो X ही होता है, लेकिन जो मेल का अनफर्टिलाइज एग जब आता है, जब फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होगा तो वो X भी हो सकता है, वो Y भी होता है। और XX का फ्यूज़न होगा तो XX का फ्यूज़न होगा तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर
एक्स वाई का फ्यूज़न होगा तो मेल चाइल्ड जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन मेल इफ़, देखिए साफ साफ कह रहा है निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी तभी विकसित होगा जो मेल का स्पर्म है उसमें क्या होना चाहिए, वाई क्रोमोसोम 1 वाई क्रोमोसोम होना चाहिए। शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र होगा तभी जो है वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए आइडेंटिकल ट्विंस, पिक्चर भी आपने देखी होंगी, समरूप जुड़वा जो होते हैं उनमें क्या कहा जाता है, उनका डीएनए भी सेम होता है, ठीक है, डीएनए भी सेम होता है। तो ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं कैसे बनते हैं, ये बनते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ वन एग बाय द वन स्पर्म। एक अंडे का निषेचन जब एक स्पर्म से एक शुक्राणु से होता है तो ये आपके आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इसमें वन एग और वन स्पर्म का ही होता है, तब भी आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैं यहाँ पर चली जाऊँगी। अब देखिए दूसरा होता है आपके फैटर्नल ट्विन, जो आपके भ्रांतीय होते हैं, अलग अलग ट्विंस होते हैं, उसमें क्या फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग होता है बाय 2 स्पर्म। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 शुक्राणुओं का 2 अंडों से निषेचन होता है तो भ्रांतीय ट्विंस बनते हैं, फैटर्नल ट्विंस जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 24 जनवरी 2023 में भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन बना, एक्स ट्विन इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाई एग आर फर्टिलाइज बाय डैश स्पर्म। ट्विंस इन ह्यूमन बींग कैसे ट्विंस बनेंगे ये हमको बताना है। एक्स ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाई एग आर फर्टिलाइज बाय वाई स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर या तो आइडेंटिकल बनेंगे या फैटर्नल ट्विन बनेंगे। आइडेंटिकल के केस में दोनों 1 1 ही होना चाहिए, ये तो चलेगा नहीं। और फैटर्नल के केस में मैंने बताया था 2 एग विद 2 स्पर्म, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही होगा। आइडेंटिकल ट्विंस तब बनते हैं जब 1 एग जो है फर्टिलाइज होता है किससे, 1 स्पर्म से, तो हमारे आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं। और फैटर्नल भ्रांतीय कब बनते हैं, जब 2 एग फर्टिलाइज करते हैं 2 ही स्पर्म से। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। अभी देखिए जो लेटेस्ट जुलाई में सीटेट हुआ था ऑफलाइन पेपर में, देखिए वहाँ प्रीवियस ईयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ले लिया इन्होंने। 2 स्पर्म ऑफ मैन फ्यूज विथ 2 एग ऑफ वुमेन, ट्विन कैसा बनेगा, सीधी सी बात है वो फैटर्नल बनेगा, भ्रांतीय बनेगा, अभी पढ़ा था हमने पीछे। पुरुषों के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के मिलने से बनने वाला जो जुड़वा होता है वो कैसा होता है, वो फैटर्नल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे। और ये अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन बना है जो जुलाई 2024 में बना था, तो इसलिए कहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बच्चे प्रीवियस ईयर सही से देख के नहीं जाते, अच्छे से डिटेल में देख के नहीं जाते और फिर कहते हैं प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आता। प्रीवियस ईयर से ही सारे पेपर आता है बहुत ज़्यादा, बस आपको बशर्ते है कि बहुत अच्छे से डिटेल में उसको देखना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। देखिए अगर आपको साइंस पेपर 2 के प्रॉपर बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी बहुत अच्छे बेहतरीन नोट, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है सब आपको मिल जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759, यहाँ पर लिख देते हैं हम 7906761759। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारे नोट्स, सारे पीवाई को, सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। तो आप यहाँ पर मैसेज कर दें, 120 रुपीज़ की पेमेंट आप करेंगे, सारी PDF आपको व्हाट्सएप पर जो है वो मिल जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा फूलों से बनेगा। अभी हमने एनिमल का रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो बना, कैसे फिर वो भ्रूण बन गया, भ्रूण से फिर वो कैसे आपका गर्भाशय पूरा डेवलप हो गया, कैसे वो आप महिला के जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसमें जाके वो भ्रूण जो है वो चिपक जाता है और वहाँ पर वो डेवलपमेंट करता है। अब फूलों के अंदर कैसे होता है वो अब हम यहाँ पर समझेंगे। 2014 में 2022 में ये क्वेश्चन बना, यहाँ पर टेबल दी थी, इसके बेसिस पर आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ स्टेमन एंड पार्ट ऑफ पिस्टल आर करेक्टली। देखिए ये जो पुंकेसर होता है फूलों में, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो स्त्री केसर है आप दिख रहे हो, पिस्टल जिसे इंग्लिश में लिखा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूलों में, वो उसमें क्या आता है, उसमें आप याद रखेंगे एंथर और फिलामेंट आते हैं, परागकोश और तंतु होता है। इस तरह से एक तंतु होता है और ऊपर इस तरह से परागकोश होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पिस्टल जो आएगा, उसमें क्या होता है, ओवरी स्टाइली स्टिग्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइली ओवरी या फिर ओवरी स्टाइली स्टिग्मा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अभी देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए ये फ्लावर होता है इंग्लिश में, देखिए तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं,
यहाँ पर लिखा है ये पुंकेसर बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ये देखिए पतली सी जो डंडी आ रही है ये आती है, ये हमारे तंतु कहलाता है। और ये ऊपर इस तरह से जो बना हुआ है ये हमारा परागकोश कहलाता है, ये एंथर और फिलामेंट। तो ये दोनों हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और ये जो फीमेल पिस्टल है, स्त्री केसर है, इसमें 3 पार्ट आते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये स्टिग्मा होता है, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है ये स्टाइली होता है, और नीचे क्या होता है ये हमारा ओवरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद ये जो ओव्यूल्स होते हैं किस में बदल जाते हैं, ये हमारे सीड्स में, बीजों में बदल जाते हैं। और ये जो ओवरी होती है ये किस में बदल जाती है, ये फ्रूट में बदल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से एक प्रोसेस चलता है किसमें, फूलों के अंदर। तो क्लियर हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। अब देखिए यही क्वेश्चन 2013 में बना, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पूछ रहा था। तो स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये क्या होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, हमें आइडेंटिफाई करना है ABC यहाँ पर क्या है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग 1 और मोर ओव्यूल, वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हमारा कौन सा है जिसके अंदर 1 से 2 ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। मैंने बताया था भी ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, और यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाते हैं, फूलों के अंदर ये बीज बन जाते हैं। और ये जो ओवरी होती है ये फल बन जाती है, क्या बन जाती है, फल। और आपने देखा होगा फलों के अंदर ही बीज होते हैं, तो वो ओव्यूल्स ही बीज बन जाते हैं आगे चल के। तो ये वाला हमारा ओवरी हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, वो आपका स्टेमन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, वो आपका पिस्टल होता है, स्त्री केसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, अब आपको पता ही चल गया वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। तो थर्ड फोर्थ तो ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट या सेकंड में से कोई होगा। अब ये 3 पार्ट होते हैं, आपने देखा था, इसमें ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइली होता है और नीचे ओवरी होता है। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट विच वाई इज मेनली द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें मुख्यतः वाई जो परागण होते हैं उनके ग्रहणशील की सतह होती है। तो स्टिग्मा ही ऊपर वाला हिस्सा जो होता है। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। ये जो परागकण होते हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, स्टिग्मा से। तो ये जो एंथर से स्टिग्मा में ये परागण ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पोलन ग्रेन के इस ट्रांसफ़र को ही हम पोलिनेशन बोलते हैं, इसे ही हम परागण कहते हैं। तो ये जो पोलिनेशन होता है ये ऊपर यहाँ पर किसकी, फीमेल के किस सरफेस पर आता है, ये स्टिग्मा पे होता है, ये वर्तिकाग्र में होता है। तो बी हमारा, वाई क्या हो गया, हमारा स्टिग्मा हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो हमारा ओव्यूल में होता है। और मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो हमारी किस में बदल जाती है, वो फ्रूट में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 6 जनवरी 2022 में बना। सही स्टेटमेंट फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन, जो पौधों में निषेचन और परागण होता है उसके संदर्भ में क्या सही है, ये हमें बताना है। ओवरी ऑफ द फ्लावर मैच्योर इनटू फ्रूट, पीछे से समझाती आ रही हूँ। पौधों में जो अंडाशय होते हैं वो परिपक्व होकर फल में बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल गलत। देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ठीक है, क्या है, बीजांड है। ये बीजांड जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ये सीड में बदल जाते हैं, बीजों में बदल जाते हैं, ना कि बीज जो है वो बीजांड बनाते हैं। ये बात गलत है। तो ठीक है, ये वाली बात पॉइंट पे गलत हो गया। पॉलिनेशन टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल गलत बात। सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा, ठीक है, एंथर का स्टिग्मा में ट्रांसफर, जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल के एंथर से स्टिग्मा में, तो वो पोलिनेशन है। उसके बाद अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलिनेशन बाद में नहीं होगा, पहले पोलिनेशन होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। इन पोलिनेशन, देखिए पोलिनेशन में सीड डिस्पर्स, पोलिनेशन तो सिंपल क्या है, ये जो पोलन ग्रेन्स है इनका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र तक जाना, ये है जो परागण होते हैं, कण उनका जाना, तो वो है पॉलिनेशन, ना कि सीड डिस्पर्जल है, जिसमें क्या होता है, जो सीडें होती हैं उड़ के विंड माध्यम वगैरह से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो नहीं होता। तो डी भी गलत। बी सी डी तो मेरे गलत हैं, बी सी डी मेरे गलत हैं, तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओव्यूल, बीजांड में निषेचन जो है वो संपन्न हो जाता है, पूरी तरह से संपन्न हो जाता है, और ओव्यूल जो होती हैं वो सीड बन जाती हैं, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है। तो ए और ई मेरा यहाँ पर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2023 में बना। पोलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में क्या सही है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें क्या होता है, पराग का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण जो होता है वो आपका पोलिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी आप देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इनके मिलन से क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सत्य है, ये हमको बताना है। टू प्लांट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए ये वाली बात यहाँ पर गलत है। एक सिंगल पौधा है, उसके अंदर एक ही फूल है, उसी के अंदर क्या होता है, एंथर होगा, स्टिग्मा होगा, उसी में पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्लांट की आवश्यकता नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये बात तो गलत। ओनली इंसेक्ट्स आर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, केवल कीट ही परागण के कारक होते हैं। देखिए ये बात भी बिल्कुल गलत है, हवा से भी तो उड़ के जा सकते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो ये भी गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर पोलिनेशन, ये बात सही है। देखिए निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है, पहले पोलिनेशन होगा फिर उसके बाद निषेचन होगा, तो ये बात सही है। प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, देखिए जो पौधे हैं बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर सही क्या है, सी और डी जो है वो मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में सही हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड डिस्पर्जल मे बी सेड टू बी हेल्पफुल फॉर द प्लांट फॉर ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट। कहा जा सकता है निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन में पादपों को लाभ पहुंचाया जा सकता है सिवाय किसके। देखिए सीड डिस्पर्जल है क्या, बीजों का ये डिस्पर्जल जाना एक जगह से दूसरी जगह है क्या। जैसे बीज क्या है, हवा के माध्यम से, या कोई इंसेक्ट बैठ गई या कोई जानवर है उस पर बीज चिपक गया, उसके माध्यम से जब बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो सीड डिस्पर्जल है। वो हवा के माध्यम से भी हो सकता है, पानी में बहकर भी चले जाते हैं सीड, इंसेक्ट्स या जानवरों के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो ये सीड डिस्पर्जल क्या मदद करता है, देखिए कंपटीशन को कम करता है, क्योंकि अगर सीड सारे एक ही जगह गिर जाएंगे तो बहुत सारे पौधे एक जगह हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने में ये मदद करता है, ये बात भी सही है। न्यू वैरायटीज़, नई किस्में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक बीज उड़कर दूसरी जगह जाता है तो वो दूसरी जगह उससे मिलेगा, तो नई किस्में बन सकती हैं, न्यू स्पीसीज़ वहाँ पर बनती हैं। न्यू हैबिटेट बनते हैं, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाते हैं। ये एक बीज उड़कर कहीं से कहीं पहुँच गया तो वहाँ भी वो उगेगा, तो वो नई पकड़, ये सब इनके पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सेप्ट किसके, ओवर क्राउडिंग के। देखिए अति संकुलता नहीं होती, ये अवॉइड करता है उसको। देखिए क्योंकि बीज अगर एक जगह ही होंगे तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, लेकिन सीड डिस्पर्जल से क्या हुआ, बीज उड़कर इधर से उधर चले गए, और जब वो इधर से उधर चले गए तो उन्होंने ओवर क्राउडिंग को कम कर दिया। तो ये ओवर क्राउडिंग को बढ़ाता नहीं है, उसको अवॉइड करता है। तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग लिखा है, अति संकुलता लिखा है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जुलाई अभी जो ऑफलाइन पेपर हुआ था। देखिए एक ऑफलाइन पेपर में जो पहले क्वेश्चन बना वो मैंने आपको दिखाया, एक क्वेश्चन ये बना था जो अभी जुलाई में पेपर हुआ। कौन से कथन यहाँ पर सही है, देखिए पोलिनेशन अभी बताया था, ट्रांसफ़र ऑफ जो पोलन होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो आपका पोलिनेशन था, वो आपका परागण था। तो उस परागण में सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण क्या होता है, जब एक ही पौधा, उसके अंदर जो फूल है अपने एंथर से अपने ही स्टिग्मा में, मतलब एक ही टाइप किया तो उसी में या सेम उसी पर, जैसे कोई टमाटो का पौधा है तो दूसरा टमाटो का पौधा है, या तो उसमें या उसी जैसे दूसरे पौधे के अंदर अगर क्या होता है, पोलिनेशन होता है तो वो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, यहाँ का जो पोलन ग्रेन है वो उड़कर कहीं दूसरे पौधे पर चले जाएंगे, अलग प्रजाति के पौधे पे चले जाएंगे, तो वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन में या तो खुद के पौधे के अंदर ही, खुद के फूल में क्या होता है, एंथर जो है वो स्टिग्मा में चला जाता है, या उसी प्रकार के दूसरे पौधे में जो है एंथर जो है उसके स्टिग्मा में चला जाएगा, वो सेल्फ पोलिनेशन है, स्व परागण है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्रॉस पोलिनेशन पर परागण में क्या होता है, दूसरे पौधों में जो है एंथर जो है वो दूसरे पौधों के स्टिग्मा में चला जाता है, अलग प्रजाति के पौधों में चला जाता है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो बायसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा। बायसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं फ्लावर के, और जिनमें सिंगल पार्ट होगा, मेल होगा या फिर खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर का, वो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। देखिए सेल्फ पोलिनेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा बायसेक्सुअल फ्लावर में हो, वो एक लिंगी पौधों में भी हो सकता है, एक लिंगी फूलों में भी हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत लिखी है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद क्या लिखा है, बायसेक्सुअल फ्लावर कैन पोलिनेट बाय सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, बिल्कुल सही बात है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो स्व और पर परागण दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं, पराग सींच सकते हैं, पोलिनेशन वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो बी मेरा सत्य है, ए मेरा फॉल्स है, बी मेरा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया, जिनमें
जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और एनसीईआरटी में दे भी रखा है अच्छे से कौन कौन से फ्लावर होते हैं और उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन भी बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सेल्फ पोलिनेशन भी मैंने आपको समझा दिया, जब पौधे में एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है या फिर उसी प्रजाति के दूसरे प्लांट के अंदर होता है तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। वो जो आपके बायसेक्सुअल फ्लावर हैं, ज़रूरी नहीं उनमें हो, जो आपके सिंगल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उनके अंदर भी सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और कौन से हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मैंने बताया जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। पपाया, कोकोनट, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेज़, टैपियोका, पंपकिन, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस, लिली, मस्टर्ड, पिटूनिया, ये सारे के सारे बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन इनसे बना है। अब इन ऑप्शन में पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं। देखिए कोन, पपाया, कुकुम्बर अभी आपको बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक लिंगी फूल होते हैं। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया जो होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी फूल होते हैं। दोनों बात सही है। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल, सही बात है। ये जो अंडाशय होता है उसमें एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब बाद में जो फ्रूट बनता है उसके अंदर बीज जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये बात भी सही क्योंकि वही ओव्यूल बाद में सीड बन जाते हैं, ये बात भी सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो फ्रूट में बदल जाता है, नहीं वो तो सीड में बदलता है, बीज में बदलता है। तो डी मेरा गलत है, ABCD मेरे यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। सॉरी ABC मेरे यहाँ पर सही हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बताइए यहाँ पर कौन सा एक लिंगी जो है आपका पुष्प है। सीधा सीधा सा दिख रहा है, जो पपाया होता है ये आपका एक लिंगी होता है, बाकी सारे यहाँ पर द्विलिंगी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। 2 फरवरी में भी देखिए ये बना है एनसीईआरटी में, या जब नोट्स में आप देखेंगे साफ साफ वहाँ पर लिखवाए भी थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर में सब दे रखा है। कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया जो है यूनिसेक्सुअल हैं, अभी देखा था बायसेक्सुअल होते हैं, गलत। कौन, पपाया, कुकुम्बर बायसेक्सुअल हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, तो ये भी गलत, दोनों गलत। फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, ये जो फीमेल गैमेट होता है ये फॉर्म्ड करता है कहाँ पर, ओव्यूल में, तो ये बात भी यहाँ पर यही सही है। ये जो फीमेल गैमेट होता है ये हमारा ओव्यूल में ही होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये सही है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मादा युग्मक का जो सर्जन होता है वो बीजांड में ही होता है, ये बात यहाँ पर सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो सीड में बदल जाती है, नहीं वो तो फ्रूट में बन जाती है, तो केवल ओनली सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त जो ऑफलाइन 2023 में पेपर हुआ था, देखिए उसमें भी ये क्वेश्चन बना। तो यहाँ पर हमें बायसेक्सुअल फ्लावर बताने थे कौन कौन से थे, तो मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया, सरसों, गुलाब और पिटूनिया ही बायसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे क्वेश्चन बने हैं। देखिए एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है खाली मेल एक ही जो है ऑर्गन वहाँ पर देखने को मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसी से क्या हो जाता है खाली एक ही से आपका नया जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर बन जाता है। तो वो क्या होता है, वो आपका असेक्सुअल में आते हैं और उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। उसमें जो जनन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे तरीक़ों से होता है। जैसे ईस्ट है, एनसीईआरटी में दिया है, ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बडिंग करते हैं, वो मुकुलन करते हैं, अपने अंदर से ही कलियां निकाल देते हैं और उन्हीं से ईस्ट और हाइड्रा जो है वो अगले बन जाते हैं। तो ये मुकुलन के माध्यम से करते हैं। ये सब असेक्सुअल के मेथड है। ए का मिलान 4 से होगा जो कि एकमात्र 4th ऑप्शन में दे रखा है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। पटैटो अपने स्टेम से ही उग जाता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे मतलब एक सिंगल प्लांट ने क्या करा, अपने आप से ही प्रजनन कर लिया, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पोटैटो में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को होता है, कायिक प्रबंधन होता है। ये कायिक प्रबंधन में क्या होता है, जब पौधे अपने ही किसी पार्ट से ग्रो कर जाता है, जैसे जो रोज़ होता है उसकी स्टेम से ही ग्रो कर गया, पोटैटो अपनी स्टेम से ग्रो कर गया, जो ब्रायोफाइलम होता है, पत्थर चट्टा होता है, वो अपनी पत्तियों से ही उग गया। तो इस तरह से जब अपने ही किसी बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाता है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो पोटैटो में देखने को मिलता है। एल्गी क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। तालाबों में आपने देखा होगा बहुत सारे एल्गी हरे हरे पड़े रहते हैं, तो वो खंडन अपने आप टूटते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, तो एल्गी फ्रेगमेंटेशन करता है। और फंगाई क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन। कवक क्या करता है, बीजाणु जो है जनन उसके माध्यम से करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। 2021 में भी देखिए ये
कटिंग किस में होती है, रोज़ में। रोज़ क्या होता है, उसकी स्टेम को कट कर लेते हैं, उसी से नया रोज़ जो है, गुलाब जो है वो उग जाता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फन में। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बीजांड निर्माण जो किस में होता है, आपकी फंगाई में। फन जो है फंगाई, ये उसमें आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, आपका एल्गी है। एल्गी का एक प्रकार है, एल्गी का एक टाइप है स्पायरोगायरा, तो वो विखंडन करता है। बडिंग क्या करते हैं, बडिंग आपका कौन करेगा, ईस्ट और हाइड्रा। तो डी का मिलान 4 से होगा, जो इसमें भी दे रखा है। ए का मिलान फर्स्ट से होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इस तरह से ये एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, और आपको सिंपल ये असेक्सुअल के जो मोड हैं उनसे उनके मिलान करने हैं। एल्गी क्या करता है, एल्गी देखिए, एल्गी में स्पायरोगायरा आप याद रखेंगे, एल्गी में स्पायरोगायरा, फंगाई में राइजोपस। फंगाई में क्या याद रखना है, राइजोपस पूछ लेता है कभी कभी, वो एनसीईआरटी में दिए हैं, नोट्स में भी है, तो वो आप देख लीजिएगा। एल्गी क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, विखंडन करता है, तो ए का मिलान सेकंड से होगा, जो कि एकमात्र सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है। फंगाई क्या करते हैं, फंगाई आपका स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो बी का मिलान फर्स्ट से होगा, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ये जो डहेलिया है, डहेलिया क्या करेगा, ये रूट से, जड़ से जो है वहाँ से उगता है। और ये जो कैक्टस होता है, चाहे या ब्रायोफाइलम हो, पत्थर चट्टा हो, ये क्या होता है, अपनी पत्तियों से डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, शरीर के भाग से ही अलग होकर क्या हो जाते हैं, विखंडित होकर ही नए बन जाते हैं, तो शरीर के भाग से अलग होकर ही बन जाते हैं, तो कैक्टस उसमें आ जाएगा, डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड। देखिए यहाँ पर ये एक साथ जोड़ना था, असेक्सुअल, हिंदी में अलग हो गया, ये वैसे साउंड कर रहा असेक्सुअल, अलग अलग, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन अगर ये सही होता, निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो यहाँ पर इसे साथ मिला के लिखना चाहिए था, असेक्सुअल। तो ये अलैंगिक जनन मतलब कौन सी यहाँ पर विधि नहीं है। देखिए बडिंग, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा अपने ही अंदर से दूसरे प्रजनन कर लेते हैं, उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। सेम ऐसी स्पोर फॉर्मेशन में, सेम ऐसी फ्रेगमेंटेशन में। लेकिन पोलिनेशन, ये जो परागण होता है, वो बताया था आपको, मेल और एंथर, तो सिग्मा का ट्रांसफर, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यही अलैंगिक जनन में नहीं आएगा, यही अलैंगिक जनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि नहीं होगी। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो सकता था, अगर ये असेक्सुअल एक साथ लिखा होता। अभी ये कन्फ्यूज़ कर रहा है असेक्सुअल, तो थोड़ा सा अलग हो गया था क्वेश्चन, इस वजह से इसको एलिमिनेट कर दिया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रबंधन में कौन से सहायक करते हैं, वो तीनों होते हैं आपके। आपका क्या हो जाएगा, स्टेम भी हो जाएगा, आपकी लीफ भी हो जाएगी, और साथ में आपका रूट भी हो जाएगी। तो स्टेम, रूट यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूट, स्टेम और लीफ। जड़ें, तने और पत्तियाँ, तीनों कायिक प्रबंधन में सहायक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके जड़ों से भी उग जाएंगे, लीफ पत्ती से, ब्रायोफाइलम देखिए यहाँ पर लिखा है, जो पत्थर चट्टा होता है ये रिप्रोड्यूस करता है अपनी पत्तियों से, इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और नया ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा जो है वो उग जाता है। तो पत्तियाँ, जड़ें या उनके तने, इनके थ्रू ही हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पेयर में बताना है, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट कौन सा है, पौधों के रूपांतरित तने का युग्म कौन सा है। जो तने से उगते हैं तो वो जिंजर और टर्मरिक हो जाएगा, अदरक और हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमें यहाँ पर चले जाएंगे। जबकि जो पोटैटो है वो स्टेम से करता है, स्वीट पोटैटो किस से करता है, अपनी जड़ों से करता है, कैरेट और ट्यूलिप भी अपनी जड़ों से करते हैं। लेकिन जो जिंजर और टर्मरिक है, अदरक, हल्दी, ये किससे है, मॉडिफाइड स्टेम है। आलू भी मॉडिफाइड स्टेम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है पेयर में सही होगा, वो आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैच कॉलम ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से मिलान करना है इनका। रोज़ क्या करता है, कौन सा, रोज़ आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, क्योंकि स्टेम तने से काट के ही हम एक नया रोज़ बनाते हैं, तो बॉडी के जब डिटैचमेंट से होता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ए का मिलान 5 से होगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ईस्ट और हाइड्रा क्या करते हैं, वो बडिंग करते हैं। बी का मिलान फर्स्ट से होगा, तो पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा। फन हो गया या फंगाई हो गया, ये स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, तो सी का मिलान सेकंड होगा। स्पायरोगायरा एल्गी की कैटेगरी में आता है, ये विखंडन करता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बने, मुझे लगता है अब अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर असेक्सुअल।
असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में पशुओं में अलैंगिक प्रजनन की प्रणाली है, तो बडिंग से भी हो सकता है, बाइनरी फिजन से भी हो सकता है, मुकुलन भी हो सकता है या द्विखंडन। द्विखंडन बाइनरी फिजन आपको दिखा है बुक में दे रखा है, अमीबा, पैरामीशियम, उनमें बाइनरी फिजन जो है वो देखने को मिलता है, द्विखंडन कर लेते हैं वो अपना। बडिंग जो है वो कौन करते हैं, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है। तो ए और बी दोनों सही होंगे, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल में, बडिंग और बाइनरी फिजन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो द्विविखंडन से होते हैं तो वो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में किससे पूछ रहा है, बडिंग से होते हैं, आपके मुकुलन से होते हैं, मुकुलन से ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। असर्शन और रीज़न, अभिकथन और कारण के फॉर्म में क्वेश्चन बना। मुर्गी जो है वो अंडे देती है और 3 मास में उसके चूजे जो है वो बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिक जो है उसके 3 वीक में हैच हो जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन, मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। दोनों सत्य हैं और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये वहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बाकी दोनों पॉइंट आपस में सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ओविपोरस एनिमल बताने हैं, जो अंड प्रजनन होते हैं, जो अंडे देते हैं। देखिए तो जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं या जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये ओविपोरस होते हैं, ये अंडे देते हैं, मोस्टली आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, हैन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके ओविपोरस होते हैं, ये अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो रैट होता है, चूहा जो होता है, क्या वो अंडे देता है, नहीं, वो अपने बच्चों को जन्म देता है, तो रैट हमारा ओविपोरस नहीं होगा। इस तरह से आपको पहचान, कंगारू है, कंगारू बच्चों को जन्म देता है, यहाँ पर रैट हो गया, चूहा, ये भी बच्चे देता है, तो ये ओविपोरस नहीं, ये विविपोरस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉग, स्नेक और हैन, ये सब ओविपोरस है, अंड प्रजनक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। हैन क्या होती हैं, ओविपोरस होती हैं, और इनके अंदर किस प्रकार का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना था। आंसर यहाँ पर ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है अलैंगिक प्रजनन केवल बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात गलत है। ये देखिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, कैसे, भले ही चाहे वो बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो मेल फ्रॉग है वो अपना स्पर्म और फीमेल फ्रॉग जो है वो अपना ओवम रिलीज कर रहे हैं पानी के अंदर, और वो बाहर ही फर्टिलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम ये नहीं कह सकते वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है केवल, तो ये बात गलत हो गई। ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं वो खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमने देखा था सेक्सुअल भी करते हैं। वेयर एज एनिमल बाय असेक्सुअल, ये भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग, बिल्कुल सही बात है। सजीव प्रजनक जीव अनिषेचित अंड जो है वो उत्पन्न करते हैं। देखिए जो सिंगल फीमेल होती है, जब वो अपना एग रिलीज करती है तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। सेम ऐसी मेल जो रिलीज करता है वो अनफर्टिलाइज उसका स्पर्म होता है, लेकिन जब वो जाइगोट बनाते हैं, जब जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या करते हैं, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो अनिषेचित जो अंडे हैं वो उत्पन्न करते हैं, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से सही है, तो 3rd ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी 4th ऑप्शन कैसे गलत है, इन ऑल विविपोरस ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, सभी सजीव प्रजनक जीवों में बाह्य निषेचन होता है। ज़रूरी नहीं है, देखिए हम फीमेल जो होती हैं वो विविपोरस ऑर्गेनिज्म है, अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो हम कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी वजह से ये बात भी गलत हो गई। ज़रूरी नहीं है कि जो विविपोरस है, जो आपके सजीव प्रजनक है, वो सजीवों को बॉडी के अंदर भी या बाहर भी प्रजनक जो है वो कर सकते हैं, तो 4th ऑप्शन भी गलत है, 3rd ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन जो बना, यहाँ पर ये पूछ रहा था किन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। देखिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें बाह्य निषेचन आमतौर पर देखने को मिलता है, तो फ्रॉग, फिश और स्टारफिश, मेंढक मछली और स्टारफिश, ये आपके किस में आ जाएंगे, बाह्य निषेचन में आएंगे। ये बाह्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे मैंने फ्रॉग का एग्जांपल आपको अच्छे से समझाया भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, निम्न में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा होता है, तो याद रखेंगे जो सनफ्लावर होता है, जो सूर्यमुखी होता है, उसे हम ग्रुप ऑफ फ्लावर में कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
इसी के साथ ये क्लास आपकी कंप्लीट होगी। मुझे लगता है सारे पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स इज़ अ नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। एक्स जो है एक पुष्पविहीन और बीज विहीन पौधा है जो ज़मीन पर उगता है। ये क्या हो सकता है, ये आपका फर्न होता है। क्या होता है, ये फर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह चैनल से बने रहें।